भाई दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हालांकि आप ठीक होंगे। मैं आपका करियर 197 आपके लिए एक न्यू वीडियो फिर से लेके आ चुका हूं। तो इस वीडियो में बताने वाले मैथ क्लास 10th वाले के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो भाई आप लोग प्लीज इस वीडियो को देखिएगा और 9th वाले भी देख सकते हैं। तो मैथ में पहले जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में कौन सा है आपका? तो कहना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें जो आपका 3.3 है, प्रश्नावली नंबर 3.3, तो इसमें बताया गया है पहला क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, तो आज हम उसको बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों, सब प्रतिस्थापन विधि से हल करने से पहले हम लोग कोई भी क्वेश्चन लेते हैं तो क्वेश्चन हम भाई मैं पहले से टाइप करती हूँ, क्योंकि टाइम हम लोगों का लॉस ना हो। तो कम कम समय में जितना ही हम लोग ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे तो सही रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले मैं पहले से यहाँ पर टाइप कर दिया हूँ। तो यहाँ पर कितना लिखा है? यहाँ पर x+y बराबर 14 और x-y बराबर 4। हम लोग का ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो भाई अब उसके बाद क्या करना है हम लोग को? तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, या समीकरण 2 या समीकरण 1 से हम लोग को रखना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम यहाँ पर समीकरण 1 से। तो मैं यहाँ पर सब समीकरण 1 से लेता हूँ। समीकरण 1 से जब लेंगे आप तो लिखेंगे एक्स प्लस सॉरी भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। x+y बराबर 14। तो x+y बराबर आपका 14 जो है। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करना है, इसी जो ये समीकरण हम लोग का है, इसमें हम लोगों को तीसरा समीकरण बनाना है। तो कैसे तीसरा समीकरण बनाएंगे? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x और 14 है, इक्वल टू बात 14 है तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो प्लस है, तो इधर जब इक्वल टू इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, -y। तो हम लोग इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो हम लोग का ये समीकरण 3 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब कहेंगे समीकरण 2 में रखने पर हम लोगों का क्या करना पड़ेगा? समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में कैसे रखेंगे आप? अब समीकरण 2 यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हम x-y बराबर 4। ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 अब यहाँ पर x दिया है, तो यहाँ पर देखिए कि x मान कितना दिया है ना समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग? तो यहाँ पर देखेंगे कि x का मान की देखिए x है ना यहाँ पर, और x यहाँ पर भी है। तो x का मान कितना दिया हम लोग का? हम लोग को देखिए 14 माइनस y दिया, ये x का मान हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे y लिख देंगे, अब इक्वल टू 4 लिख देंगे। अब आपको इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करना है हम लोगों को? अब y एक तरफ करना है और जो अंक है एक तरफ करना है। क्या क्या करेंगे अब हम लोग? y एक तरफ और अंक एक तरफ। तो जो ये देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, क्या होगा? तो प्लस। तो यहाँ पर तो लिखेंगे हम लोग 2y, लिखेंगे कितना? 2y लिखा, 2y लिख दिया हम लोगों ने। और उसके बाद क्या करना है हम लोग को? यहाँ पर देखिए पहले माइनस था ना, तो हम लोग ऐसे माइनस लगाएंगे इसको। तो अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर देखिए 14 है ना, तो क्या इतना यहाँ पर 14 है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो 14 ना, तो इक्वल टू पहले कौन सा अंक है? 4 है ना, तो हम लोग ऐसे 14 देंगे, 4 उतर गया। अब उसके बाद 14 है ना, तो -14। अब ये प्लस में था, जब इधर आएगा इक्वल टू के तो ये माइनस में जाएगा, तो हम लोग ऐसे कर देंगे। अब उसके बाद क्या करना है हम लोग को? यहाँ पर ऐसे करना है। अब यहाँ पर देखो 4 में से -14, 4 में से -14 जब जाएगा तो कितना बचेगा? -10। हाँ -10 बचेगा ना। अब यहाँ पर देखिए, अब इससे ये कैंसिल हो गया और 2 बचे 10। तो हम लोग का y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? y का मान 5। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को y का मान मिल गया। और उसके बाद अब हम लोग को x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालेंगे? आप लोग कहेंगे अब समीकरण 3 में रखने पर। क्या कहेंगे अब? समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 हम लोग को टाइप कर लेना है x इक्वल टू 14 माइनस y। ये आपका तीसरा समीकरण हो गया ना, तीसरा समीकरण हो गया। अब उसके बाद तीसरा समीकरण में क्या करेंगे? अब हम लोग को x का मान निकालना है। तो x जो है ये हम लोग पहले ही x ऐसे उतार लेते हैं। x यहाँ पर 14 है,
14 यहाँ पर लिख देंगे ना, यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पर देखिए कि वाई का मान कितना आया था हम लोगों का, पहले आप जो हल किए थे वाई का मान कितना आया था, 5 आया था, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 5, हम लोग का 5 यहाँ पर हो गया। और उसके बाद एक्स से लिख देंगे। अब हम लोग को 14 में से जब 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 9। ये देखिए y का मान भी मिल गया और x का मान भी मिल गया। तो आप जब प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे तो ये प्रतिस्थापन विधि से आपको ऐसे हल करना है। तो फिर स्टेप में मैं फटाफट बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन एक हम लोग को टाइप करना है ना, टाइप करने के बाद क्या करना है, समीकरण 1 से करेंगे, समीकरण 2 से, जाए जो आपके मन में जो जाए जो है, जैसे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से करें, तो हम लोग लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो हम लोग माने रहेंगे उससे समीकरण तीसरा बनाना है। समीकरण तीसरा बनाने के बाद एक्स से चौथा लेंगे, फिर इक्वल टू जो 14 है, 14 इधर इक्वल टू 14 है, तो इधर प्लस जो ये प्लस वाई है, अगर प्लस वाई जब इक्वल टू किधर आएगा माइनस वाई हो जाएगा। तो उसके बाद स्टेप में क्या करना है हमको, समीकरण 2 में रखने पर एक्स माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 2 ये, समीकरण 2 हम लोग यहाँ पर समीकरण 2 यहाँ पर जो है हम लोग राइट कर दिए, राइट कर दे ना। समीकरण 2 हम लोग जो ये राइट हो गया है। उसके बाद क्या करना, अब यहाँ पर यक्स, तो यक्स मान कितना था यहाँ पर, देखिए 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई रख दिया मैंने। फिर यहाँ पर वाई है ना, यहाँ पर माइनस लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए वाई बचा, वाई इक्वल टू 4 हो गया। अब उसके बाद कितना है, अब उसके बाद हम लोग को जो वाई है उसको एक तरफ करना है और अंक जो है उसको एक तरफ करना है। तो वाई एक तरफ, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस तो 2y हो जाएगा। एक y यहाँ था, एक y यहाँ था, तो जब जो जुड़ेगा तो 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस से आगे, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, और उसके बाद इक्वल टू 4 लिख दिया, हाँ हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखो इक्वल टू कितना है, 4 है, 4 लिख देंगे। और ये प्लस में था 14, तो 14 प्लस में था, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 14 हो गया। उसके बाद क्या करना है हम लोग को दो, फिर उसके बाद ऐसे उतार लेना है इसको। तो यहाँ पे जो -2 था और यहाँ पे जो 4 माइनस 14 था, जब 4 में से 14 जाएगा तो -10 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था, तो मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद 2 दूना 2 पचे 10 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, तो 5 हो गया, तो वाई मान कितना गया, 5 आ गया। अब उसके बाद क्या करना हम लोग को, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण जब 3 में रखेंगे आप, समीकरण 3 पहले टाइप कर लेंगे, तो यक्स का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो ये यक्स का मान जब निकालेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए, तो यक्स है, यक्स इक्वल टू माइनस यक्स इक्वल टू 14 माइनस 5, तो यक्स तब तीसरा में हम लोग तो हो गया ये, तो यक्स का मान निकाल, तो यहाँ पर देखिए यक्स यक्स यहाँ पर है, यहाँ पर x है इक्वल टू, तो 14 हम लोग उतार लेंगे, तो यहाँ पर माइनस है, तो y का मान हम लोग निकालते, y का मान कहाँ पर निकाले थे, यहाँ पर था। तो यहाँ y का मान कितना था, 5 था, तो हम लोग यहाँ पर 5 लिख दिए। अब यहाँ पर x है, अब हमारा माइनस जो है 14 है और -5 है, तो इसमें जब हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, तो x बराबर 9 आ गया। तो हम लोग जब उत्तर लिखेंगे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। हम लोग का यही आंसर होगा। तो प्रतिस्थापन विधि से आपको अच्छा लगे तो भाई इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। अगर थोड़ा बहुत इसमें से थोड़ा बहुत आपको समझ में आया तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। मैं आपके लिए मैं हाजिर हूँ, हर वक्त हर टाइम 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे ऐसे बने रहिएगा करियर वाला चैनल के लिए। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए और अच्छे अच्छे बेस्ट तरीके बताएंगे मैथ के लिए, तो मैथ में आप 0 से हीरो हो जाओगे। मैथ में देखते ही क्वेश्चन आप बता दोगे सर यही होगा। तो दोस्तों आप बेफिक्र रहिए कि मैं आ चुका हूँ करियर 197। आप हमारे चैनल पे ऐसे जुड़िए रहिएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।